हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन में। आज हम 2023 में रिलीज हुई मूवी आफ्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी शुरुआत से टेसा और हार्डिन के बीच घूम रही है। टेसा को हार्डिन से प्यार हो जाता है, पर क्या हार्डिन सच में अच्छा लड़का है या वो टेसा को धोखा दे रहा है? जानने के लिए मूवी के एंड तक बने रहिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम टेसा को देखते हैं, जिसकी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और वो हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली है। आगे की पढ़ाई अब वो हॉस्टल से ही करेगी। यहाँ हम टेसा की मॉम कैरोल को देखते हैं। उनकी बातों से हमें ये लगता है कि बचपन से टेसा उनकी ही पसंद से चीजें कर रही है। उनके पसंद की स्कूल में पढ़ाई पूरी करना, अब उनकी पसंद की हॉस्टल में जाना, यहाँ तक कि टेसा का बॉयफ्रेंड भी उसकी मम्मी का पसंद का होता है। उसका नाम है नोआ, जो टेसा का बचपन का फ्रेंड है। टेसा को उसकी माँ हॉस्टल छोड़ने जाती है। वहाँ उसकी माँ टेसा की रूममेट स्टेफी से मिलती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वो टेसा को तुरंत रूममेट चेंज करने को बोलती है, पर टेसा उनको समझाते हुए कहती है कि आप यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं यहाँ सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और कुछ नहीं। उसकी माँ ऑल द बेस्ट करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात लैंडन से होती है, जो बहुत ही अच्छा लड़का है और दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। उसके अगले सीन में टेसा बाथरूम से नहाकर निकलती है तो वो अपने कमरे में एक लड़के को देखती है, जिसका नाम हार्डिन होता है। हार्डिन स्टेफी का दोस्त होता है और वो उससे मिलने आया था। टेसा टावर में होती है, इसलिए वो स्टेफी से कहकर उसे बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उसे चेंज करना था। यहीं पे दोनों की अतरंगी सा मुलाकात होता है। इसके बाद हम टेसा को एक कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ स्टेफी और हार्डिन भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते हैं और फिर हार्डिन वहाँ से चला जाता है। बार बार इन लोगों का इस तरह मिलना एक इंसिडेंट था या किसी तरह की साजिश, अब ये तो कहानी के एंड में ही पता चलेगा। अगले सीन में स्टेफी टेसा को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहां वो उसे अपने फ्रेंड जेड और मोली और जेस से टेसा को इंट्रोड्यूस करवाती है। वहां हार्डिन भी होता है, जो अपनी जीएफ मॉली के साथ बैठा होता है। सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और टेसा से भी ड्रिंक करने को बोला जाता है, पर वो मना कर देती है। मॉली इस पर टॉन्ट कसते हुए कहती है कि ये तो शक्ल से देहाती लगती है, ये क्या ही शराब पिएगी। टेसा को ये बात दिल पे लगती है और वो बॉटल उठाकर 2 घूंट मार लेती है। ये लोग आपस में ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। यहाँ पर टर्न टेसा की आती है, जिसे ट्रूथ दिया जाता है। मोली उससे सवाल करती है कि क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुए हो कभी? टेसा का इस पर कोई जवाब नहीं होता और वो चुप रहती है। फिर हार्डिन की बारी आती है और वो डेयर लेता है। उसे टेसा को किस करने के लिए सब बोलते हैं, पर टेसा इसके लिए एग्री नहीं होती और वहाँ से निकलकर एक रूम में जाती है, जहाँ ढेर सारी किताबें होती है। वहाँ हार्डिन फिर से आता है और बातों ही बातों में टेसा को किस करने जाता है, पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में टीचर एक टॉपिक छेड़ती है, प्यार पे किसको भरोसा है और किसको नहीं। इस पर हार्डिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ता जोड़ते हैं और मतलब खत्म होते ही साथ छोड़ देते हैं। हार्डिन की बातों को काटते हुए टेसा बोलती है कि एक रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही एक एहसास है जो एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद टेसा लैंडन से मिलती है। लैंडन की बातों से पता चलता है कि हार्डिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। वो कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके डैड मेरी मॉम से शादी करने वाले हैं, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो एक अच्छा लड़का है। टेसा लैंडन की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं होती। उसे अभी भी लग रहा था कि हार्डिन दिल पे एक आशिक है। उसी रात जब टेसा अपने रूम में सो रही होती है, तभी स्टेफी अपनी फ्रेंड के साथ रोमांस करने लगती है। यह देख टेसा को समझ आ जाता है कि वो लेस्बियन है। अगली सुबह जब टेसा कॉफी हाउस में थी, तब वहाँ हार्डिन आता है, पर टेसा उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। हार्डिन किसी तरह उसे रोकता है और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आखिर हार्डिन टेसा के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? खैर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की दोस्ती होने के बाद हार्डिन एक दिन टेसा को अपने फेवरेट जगह लेक साइड लेकर चलता है। वहाँ हार्डिन पानी में उतर जाता है और स्विम करने लगता है। टेसा को भी वो अपने तरीके से फोर्स करता है। उसके लाख बोलने और रिक्वेस्ट करने के बाद टेसा भी पानी में उतर जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच किस होता है।
इसके बाद हार्डिन टेसा के साथ रोमांस करने का सोचता है, उसे बड़े प्यार से टच करने लगता है, पर टेसा को रोमांस का आर भी पता नहीं था, इसलिए हार्डिन खुद को कंट्रोल कर लेता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। टेसा के मन में हार्डिन की जो निगेटिविटी छवि थी वो अब चेंज होने लगी थी। वो अब हार्डिन के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। वो हार्डिन को और नजदीक से जानने की कोशिश करती है। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहां मॉरी और जैस आ जाता है। वो दोनों को परेशान करने लगता है। हार्डिन टेसा को बाहर वेट करने को बोलता है और फिर दोनों के जाने के बाद वो टेसा से मिलता है। टेसा अपने मन की बात उसे बताती है कि वो उसे लाइक करने लगी है, पर हार्डिन अपने तरफ से सख्त लौंडा होता है, वो नहीं पिघलता। टेसा को आता है गुस्सा और वो वहां से चली जाती है। गुस्सा करने के बाद भी टेसा उस रात हार्डिन के बारे में सोच रही थी। हार्डिन को मिस करने लगती है वो। उस दिन लेक में हार्डिन ने जिस तरीके से उसे छुआ था वो भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन उससे मिलने नोआ आ जाता है और फिर दोनों रात को पार्टी करने जाते हैं। वहां हार्डिन भी आया हुआ था। वो सब एक गेम खेलने लगते हैं और गेम के दौरान टेसा हार जाती है और फिर जेड उसे किस करने की कोशिश करता है। ये देख हार्डिन कबीर सिंह बन जाता है और जेड को उड़ाने लगता है। टेसा ये देख इम्प्रेस हो जाती है। वो रात में सोते टाइम सोचती है और असमंजस में पड़ जाती है कि हार्डिन तो मुझे पसंद नहीं करता, तो फिर आज जेड की हरकतों पर उसे गुस्सा क्यों आया। मन ही मन वो खुश होती है। तभी उसे लैंडन का कॉल आता है। वो उसे अर्जेंट में अपने घर बुलाता है। कुछ देर में टेसा वहां पहुंचती है। लैंडन उसे बताता है कि वो मेरी मॉम और उसके डैड की शादी से बहुत परेशान है और शाम से पिए जा रहा है। वो बहुत लो फील कर रहा है, बार बार तुम्हारा नोआ का नाम ले रहा है। शायद तुमसे बात करके वो अच्छा फील करे। टेसा फिर हार्डिन के पास जाती है, जो पूल के पास बैठकर शराब पी रहा था। हार्डिन इतना परेशान था कि टेसा को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो टेसा से भी नाराज था और नोआ को भी भला बुरा बोलने लगता है। टेसा उसे कुछ भी फालतू बोलने से रोकती है, पर हार्डिन मानसिक रूप से टूट चुका था, इसलिए वो दारू का बोतल तोड़ देता है। टेसा आगे बढ़ती है पर वो जख्मी हो जाती है। हार्डिन को अफसोस होता है और वो उसे रूम में ले जाकर मरहम पट्टी करता है। इसी बीच दोनों करीब आते हैं और दोनों के बीच चिंटपाक डमडम हो जाता है। सुबह होते ही उसे नोआ का ख्याल आता है और वो वहां से दुम दबाकर भागती है, जिससे नोआ को कुछ भी पता नहीं चल पाए। पर एंड मोमेंट में वहां नोआ आ जाता है और टेसा से सवाल पूछने लगता है कि तुम रात भर कहाँ थी और ये तुम किसके घर से बाहर आ रही हो। तभी वहां हार्डिन आ जाता है और उसे देखते ही नोआ को सब समझ आ जाता है और वो ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। टेसा काफी अपसेट हो जाती है और खुद को डिप्रेशन में डाल देती है। ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना, यहाँ तक कि वो हार्डिन के मैसेजेस और कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं करती। नोआ उसके बचपन का दोस्त है और वो उसे काफी सपोर्ट भी किया था बुरे वक्त में, इसी वजह से उसे खराब लग रहा था। पर वो खुद को हार्डिन से बात करने से रोक नहीं पाई और एक दिन उससे जाकर मिली। वो हार्डिन से कहने लगी कि नोआ मुझसे बहुत प्यार करता है और वो हमारे फैमिली मेंबर के जैसा है। उसे मेरे लिए मॉम ने सेलेक्ट किया था। वो लड़का बहुत अच्छा है, पर मेरे मन में उसके लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं जागी। मुझे तुम पसंद थे और देखते ही देखते मैं तुमसे प्यार करने लगी। अब मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि इन लोग का प्रेम कहानी फिर से शुरू हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। हार्डिन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और फिर दोनों ऐसे ही साथ में एंजॉय करते हैं, अपना जीवन साथ बिताने लगते हैं। पर एक दिन टेसा की माँ कैरोल उन दोनों को साथ में देख लेती है और भड़क उठती है। वो टेसा को तुरंत उससे ब्रेकअप करने को कहती है, पर अब बोलकर क्या फायदा, क्योंकि टेसा और हार्डिन दोनों प्यार के समुद्र में गोते लगाने लगे थे। वो अपनी मॉम की बात को अनसुना कर देती है और उसकी मॉम उससे रिश्ता तोड़कर चली जाती है। लैंडन भी उसे समझाता है कि तुम्हारा हार्डिन के इतने करीब आना तुम्हारे लिए गलत साबित ना हो जाए, पर टेसा किसी की भी नहीं सुनती। अगले सीन में हार्डिन टेसा को एक फ्लैट पर लेकर जाता है। हार्डिन ने ये फ्लैट दोनों के साथ रहने के लिए लिया है ताकि दोनों लिव इन में रह सके। टेसा को भी यकीन होने लगता है कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ है और उसकी नजर में हार्डिन की इज्जत भी बढ़ गई। अगले सीन में हार्डिन टेसा को अपने डैड के रिसेप्शन पार्टी में लेकर जाता है। वो टेसा को अपने डैड से मिलवाता है। पार्टी काफी शानदार होती है। टेसा हार्डिन को डांस के लिए पूछता है, पर वो एक कोने
में मायूस होकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा कुछ लोगों से दुश्मनी कर लिए थे और फिर एक दिन वो लोग हमारे घर आए, पर उस दिन मेरे पापा घर पे नहीं थे और उन जालिमों ने मेरी माँ को मार दिया। टेसा उसका मूड लाइट करने के लिए उसके साथ डांस करती है और फिर दोनों रूम में जाकर चीन टपाक डमडम करने लगते हैं। यहाँ तक तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, पर अब बारी है क्लाइमेक्स का। इन दोनों को साथ देखकर मॉली, जेड और उसके कुछ फ्रेंड्स काफी जेलस फील करने लगते हैं। एक दिन जेड टेसा को मैसेज करता है कि तुम्हें अगर हार्डिन की सच्चाई जाननी है तो अभी के अभी हमारे पुराने अड्डे पे आ जाओ। टेसा वहां जाती है तो उसे जेड के साथ मॉली, जेस भी मिलते हैं। इतने देर में वहां हार्डिन भी आ जाता है। जेड टेसा को सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ टेसा ने किस करने से मना कर दिया था। ये बात हार्डिन के ईगो पे लग गई थी और वो हम सबको चैलेंज किया था कि वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फांस लेगा और तुम्हारा अकाउंट ओपन करके छोड़ देगा। हार्डिन के पास इस बात को डिफेंड करने के लिए एक शब्द तक नहीं होता। टेसा इस बात से काफी हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे सच में प्यार करने लगा है, पर टेसा को जरा भी बिलीव नहीं होता। अगले दिन वो अपने घर जाती है और अपनी माँ से मिलकर उनको सॉरी बोलती है। वो भी उसे माफ कर देती है। फिर वो नोआ से मिलती है और उससे भी माफी मांगती है। नोआ भी उसे माफ कर देता है। आखिर ये चल क्या रहा है? चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। टेसा फिर से उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दोनों की फिर से दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन क्लास में क्लास टीचर के पास हार्डिन का एक माफीनामा आता है जिसे टेसा को देने को बोलते हैं। क्लास खत्म होते ही टीचर वो माफीनामा टेसा को दे देती है। उस लेटर में हार्डिन अपनी गलतियों को रियलाइज करता है और टेसा से तहे दिल से माफी मांगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें यूज करने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो और मुझे माफ कर देती हो तो प्लीज उस जगह आ जाना जहाँ से इस प्यार की शुरुआत हुई थी। टेसा समझ जाती है और तुरंत लेक के पास जाती है। दोनों मिलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस स्टोरी से ऐसा लगा कि कहानी बीच में ही खत्म हो गई और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। टेसा की स्टोरी कुछ कंफ्यूजिंग थी क्योंकि वो एक बार में डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे किसके साथ रहना है। कभी वो नोआ के साथ होती है तो कभी वो हार्डिन के साथ होती है। इस कहानी का एंडिंग आपको इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। एक तरफ टेसा फिर से नोआ से दोस्ती कर ली और दूसरी तरफ वो फिर से हार्डिन से भी पैचअप कर लिया। ये दोनों नाव पर सवार क्यों हैं और आगे का सीन कैसा होगा ये आपको सेकंड पार्ट में खुद पता चल जाएगा। खैर, स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।